नमस्कार, आप देख रहे हैं डन न्यूज खबरें आप तक। मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में खरीफ विपणन मौसम के अंतर्गत 100% सीएम आपूर्ति को लेकर हुई समीक्षात्मक बैठक। बेनीपट्टी के सलहा पंचायत में सर्पदंश से फिर एक महिला और एक पुरुष की हुई मृत्यु। भेजा थाना क्षेत्र के एक गांव से अविवाहित लड़की का अपहरण, पिता ने कराई 10 लोगों पर प्राथमिकी दर्ज। मधुबनी पुलिस ने विशेष अभियान के दौरान 22 वारंटी को किया गिरफ्तार। नाबालिग लड़की के नाम से इंस्टाग्राम पर फेक आईडी बनाकर आपत्तिजनक फोटो वायरल करने का मामला आया सामने। पीड़िता की मां ने साइबर थाना में दर्ज कराई प्राथमिकी। बेनीपट्टी में स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारी को लेकर अधिकारियों, प्रबुद्धजनों व जनप्रतिनिधियों की हुई बैठक। लौकी में मुख्यमंत्री के द्वारा स्वर्गीय हरिप्रसाद शाह की प्रतिमा अनावरण के बाद भव्य सम्मान समारोह का हुआ आयोजन। जयनगर में स्वतंत्रता दिवस की तैयारी को लेकर अनुमंडल कार्यालय सभागार में एसडीओ ने की बैठक। राजनगर विधायक डॉक्टर रामप्रीत पासवान ने राजनगर के सुंदरवन शमशान भूमि में चहार दीवारी का किया उद्घाटन। और मधुबनी जिला मुख्यालय में केंद्रीय विद्यालय आसपास बनने को लेकर मधुबनी शहर के बुद्धिजीवियों की हुई बैठक। खबरें अब विस्तार से। खरीफ विपणन मौसम वर्ष 2024-25 के अंतर्गत मधुबनी समाहरणालय के सभाकक्ष में जिला पदाधिकारी आनंद शर्मा ने समीक्षात्मक बैठक की। इस दौरान उन्होंने सीएमआर आपूर्ति को लेकर कड़ा रुख अपनाते हुए सख्त निर्देश दिया। कहा कि 10 अगस्त तक यह आपूर्ति पूरी हो जानी चाहिए। जिला पदाधिकारी आनंद शर्मा की अध्यक्षता में डीआरडीए सभागार में खरीफ विपणन मौसम 2024-25 के अंतर्गत 100% सीएमआर आपूर्ति को लेकर महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की गई। समीक्षा के क्रम में मधुबनी जिला सहकारिता पदाधिकारी द्वारा जानकारी दी गई कि जिले के कुल 70 पैक्सों में 107 लॉट की सीएमआर आपूर्ति अभी तक लंबित है। इस पर जिला पदाधिकारी ने कड़ा रुख अपनाते हुए सभी संबंधितों को 10 अगस्त 2025 तक 100% सीएमआर की आपूर्ति राज्य खाद्य निगम मधुबनी को सुनिश्चित कराने का सख्त निर्देश दिया। जिला पदाधिकारी ने विशेष रूप से 4 लॉट से अधिक लंबित रखने वाले पैक्स बिशनपुर, कोरहिया एवं बरुआर के पैक्स अध्यक्षों के साथ साथ रिया राइस मिल एवं लोहट राइस मिल के प्रति नाराजगी व्यक्त करते हुए कड़ी चेतावनी दी और निर्देशित किया कि निर्धारित समय सीमा के भीतर सीएमआर की आपूर्ति हर हाल में पूरी की जाए। समीक्षा के क्रम में सहकारिता प्रसार पदाधिकारी बेनीपट्टी सुरेश राम द्वारा कार्य में शिथिलता एवं लापरवाही बरते जाने के कारण जिला पदाधिकारी ने उन्हें स्पष्टीकरण देने का निर्देश जारी किया। बैठक में यह भी निर्देश दिया गया कि जिन पैक्सों की आपूर्ति लंबित है उनके कार्यालयों में सीएमआर आपूर्ति हेतु नोटिस चस्पा किया जाए और उसकी ऑडियो व वीडियोग्राफी कराकर प्रतिदिन जिला सहकारिता पदाधिकारी को रिपोर्ट भेजी जाए। साथ ही जिला सहकारिता पदाधिकारी को भी निर्देशित किया गया कि वे प्रतिदिन लंबित पैक्सों को नोटिस निर्गत करें। जिला पदाधिकारी ने स्पष्ट निर्देश दिया कि यदि कोई पैक्स या मिल सीएमआर आपूर्ति में डिफॉल्टर पाया जाता है तो बिहार सरकार सहकारिता अधिनियम 1935 की धारा 41 के तहत संबंधित पैक्स के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करते हुए वसूली की कार्रवाई की जाएगी। दोषी अध्यक्ष, पदाधिकारी या मिलर को किसी भी स्थिति में छूट नहीं दी जाएगी। इस बैठक में जिला सहकारिता पदाधिकारी सुदर्शन कुमार, प्रबंधक राज्य खाद्य निगम अजितेंद्र किशोर सहित सभी बीसीओ, पैक्स अध्यक्ष, मिलर उपस्थित थे। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट।
बेनीपट्टी थाना क्षेत्र के सलहा पंचायत से फिर एक बार सर्पदंश की खबर सामने आई है। गौरतलब हो कि हाल ही में कुछ दिन पूर्व एक लड़की की सर्पदंश से मौत हुई थी। कुछ दिन बीते भी नहीं कि इसी पंचायत में एक महिला और एक पुरुष की सर्पदंश से मौत हो गई। दोनों घटना अलग अलग है, लेकिन एक ही रात की बताई जा रही है, जहां सर्पदंश के कारण एक महिला व एक पुरुष की मृत्यु हो गई। बेनीपट्टी थाना क्षेत्र के सलहा पंचायत में सर्पदंश से फिर एक महिला और एक पुरुष की मृत्यु हो गई है। घटना सोमवार की रात, दूसरी घटना शनिवार की रात की बताई जा रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार सोमवार की रात सलहा वार्ड 3 निवासी सुबोध मंडल की पत्नी आशा देवी सोई हुई थी। इसी दौरान किसी विषैले सर्प ने डस लिया। परिजनों को जब इस बात की जानकारी हुई तो महिला को लेकर आनन फानन में अनुमंडलीय अस्पताल लेकर पहुंचे। बताया जा रहा है कि अस्पताल के चिकित्सक ने स्थिति से अवगत होते ही सीधे सदर अस्पताल रेफर कर दिया। वहां के चिकित्सक द्वारा भी दरभंगा रेफर कर दिया गया, जहां इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई। जबकि दूसरी घटना इसी पंचायत के वार्ड 8 खुटौना गांव की है। यहां रविवार की रात्रि में सोए हुए अवस्था में मंगनी मंडल के पुत्र जतन मंडल को किसी सर्प ने डस लिया। जानकारी होने पर इलाज के लिए आनन फानन में अनुमंडलीय अस्पताल लाया गया, लेकिन बताया जा रहा है कि इन्हें भी स्थिति देखने के बाद सदर अस्पताल मधुबनी रेफर कर दिया गया। वहां से भी चिकित्सक ने दरभंगा रेफर कर दिया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। घटना के बाद से गांव में मातम पसरा हुआ है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल था। गौरतलब हो कि इसी दोनों घटना से पहले भी इसी पंचायत के वार्ड 10 बराटपुर गांव में सर्पदंश से बुलन यादव की 9 वर्षीय पुत्री संतोषी कुमारी की मौत हो गई थी। बच्ची जब कमरे में कपड़ा लाने गई थी, उस दौरान किसी सर्प ने डस लिया था। इस बात की जानकारी खुद बच्ची ने ही परिजनों को दी थी, जिसके बाद उसे इलाज के लिए अनुमंडलीय अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वहां पहुंचते ही बच्ची ने दम तोड़ दिया। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। भेजा थाना क्षेत्र के एक गांव से एक अविवाहित लड़की के अपहरण का मामला सामने आया है। इस बाबत अपहृता के पिता ने 10 लोगों पर प्राथमिकी दर्ज कराई है। भेजा थाना क्षेत्र के एक गांव से एक अविवाहित लड़की के अपहरण का मामला सामने आया है। इसको लेकर अपहृता के पिता ने अपहरण करने वालों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर न्याय की गुहार लगाई है। गलत नीयत से अपहरण करने वालों की पहचान रुद्रपुर थाना क्षेत्र के एक गांव के रहने वाले 10 लोग शामिल हैं। इन सभी के खिलाफ पिता ने प्राथमिकी दर्ज कराई है। इन सबके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। अपहृता भेजा थाना क्षेत्र की रहने वाली है। यह घटना कैसे घटी, यह जांच का विषय। बोले द न्यूज के लिए मधेपुर से अबू सलेम की रिपोर्ट। मधुबनी पुलिस द्वारा विशेष अभियान चलाकर कुल 41 लोगों को दिन भर में गिरफ्तार किया गया। गौरतलब हो कि पुलिस अधीक्षक ने प्रेस रिलीज जारी करते हुए बताया कि दिन भर की हुई कार्रवाई के दौरान कुल 44 वारंटियों को गिरफ्तार किया गया। इसके साथ ही 6 कुर्की भी की कार्रवाई की गई। बुधवार को मधुबनी जिला अंतर्गत चलाए गए विशेष अभियान के दौरान उपलब्धि की जानकारी प्रेस रिलीज जारी कर पुलिस अधीक्षक योगेंद्र कुमार ने दिया कि मधुबनी जिला अंतर्गत विशेष अभियान चलाकर कुल 41 अभियुक्तों को गिरफ्तार करते हुए 44 वारंट, 12 इस्तेहार, 6 कुर्की एवं 53 सम्मन का निष्पादन किया गया। पुलिस महानिदेशक बिहार पटना के आदेशानुसार एवं पुलिस अधीक्षक मधुबनी के निर्देशन के आलोक में बुधवार को गंभीर सिर्स के कांडों, हत्या, लूट, डकैती, बलात्कार, पुलिस पर हमला इत्यादि के कांडों में प्राथमिकता के आधार पर कुर्की जब्ती की कार्रवाई करने को दृष्टिगत रखते हुए विशेष अभियान चलाया गया। इस अभियान में 44 वारंट, 12 इस्तेहार, 6 कुर्की एवं 53 सम्मन का निष्पादन किया गया। साथ ही साथ कुल 41 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें शराब कारोबार में 4, हत्या के प्रयास में गिरफ्तारी 6, माइनिंग एक्ट के कांड में गिरफ्तारी 1, वारंट में 22 एवं अन्य कांड में गिरफ्तारी 8 अभियुक्त शामिल है। साथ ही साथ जिले में अपराध नियंत्रण एवं यातायात सुरक्षा के दृष्टिकोण से कुल 59 वाहनों से 1,04,000 रुपए जुर्माना वसूला गया। साथ ही जिला अंतर्गत देसी व विदेशी शराब 1,119 लीटर एवं 2 मोटरसाइकिल को बरामद किया गया। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। मधुबनी इस शादी सीजन सिर्फ हमारे साथ खरीदे और पाए 100% एक्सचेंज वैल्यू। आप सोने, चांदी या हीरे के आभूषणों की तलाश में हैं, तो हमारे ज्वेलरी शॉप में मिलेंगे आपको हर तरह के आभूषण बेहद किफायती दामों पर। हर अवसर के लिए आभूषण आपके बजट में। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी।
नए और शानदार स्टॉक के साथ अब हर रिश्ते को करे और भी सुंदर। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में मधुबनी। हमारे सभी गोल्ड ज्वेलरी शॉप पर HUID है मौजूद। ट्रेंड के इस जमाने में क्या आप भी चाहते हैं स्टाइलिश और फैशनेबल कपड़े? क्या आप अपने लुक को अपग्रेड करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आज ही आएं बॉम्बे फैशन रेडीमेड साड़ी शोरूम। हमारे पास पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के लिए है नए से नए फैशन ट्रेंड में कपड़े और एक्सेसरीज का लार्ज कलेक्शन। आपके बजट और हर अवसर के लिए खास। चाहे काम के लिए हो नए आउटफिट की तलाश, या पार्टी के लिए ड्रेस, या किसी खास अवसर के लिए सूट, सलवार और साड़ी, हमारे पास है हर एक ब्रांड। क्रिम्सन क्लब, मुफ्ती, टर्टल और किलर के SIS स्टोर्स। इसके अलावा रेमंड, स्पार्की, जॉकी, लक्ष्मीपति, मान्यवर, ब्लैकबेरी, नवाब पार्कर जैसे बड़े ब्रांड। तो देर किस बात की, आज ही आए बॉम्बे फैशन साड़ी एवं रेडीमेड शोरूम। हमारा पता है महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। लाल बाबू ज्वेलर। 10वीं की एक नाबालिग छात्रा के नाम का इंस्टाग्राम पर यूजर आईडी बनाकर AI से एडिट कर आपत्तिजनक फोटो पोस्ट करने का मामला सामने आया है। गौरतलब हो कि इस बाबत पीड़िता की मां ने साइबर थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई है। उनका कहना है कि उनकी पुत्री के नाम से 2 अकाउंट बनाए गए हैं और उस दोनों ही अकाउंट पर आपत्तिजनक फोटो पोस्ट किए जा रहे हैं और इस बात पर जब मना किया जा रहा है तो उस अकाउंट से गालियां दी जा रही है। इस बाबत पीड़िता की मां ने स्थानीय साइबर थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई है। साइबर थाना के द्वारा जांच जारी है। नाबालिग लड़की के नाम से इंस्टाग्राम पर फेक आईडी बनाकर आपत्तिजनक फोटो वायरल करने के आरोप में लड़की की मां ने साइबर थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई है। लड़की की मां ने बताया कि उसकी पुत्री 10वीं में पढ़ती है। उसके नाम से सोशल मीडिया के इंस्टाग्राम पर आईडी बनाया गया। रोजाना एक तस्वीर पोस्ट की जाती है। AI से आपत्तिजनक फोटो बनाकर उसे पोस्ट किया जाता है और मना करने पर गाली दी जाती है। एक आईडी ही नहीं, किसी अज्ञात ने 2 आईडी बनाई है। एक राहुल कुशवाहा के नाम से चला जा रहा है, उस पर भी तस्वीर लगाई जाती है। वहीं इस संबंध में DSP सह साइबर थाना प्रभारी अंकुर कुमार ने कहा कि पुलिस ने मामला संज्ञान में लिया है, जांच भी शुरू कर दी है और संबंधित इंस्टाग्राम अकाउंट को नोटिस भेजा जा चुका है तथा जांच कर विधि सम्मत कार्रवाई की जा रही है। थानाध्यक्ष ने अपील की कि सोशल मीडिया पर किसी भी संदिग्ध लिंक या अनजान अकाउंट से सतर्क रहें। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। स्वतंत्रता दिवस को लेकर तैयारियां शुरू की जा चुकी है। इसी कड़ी में मधुबनी के बेनीपट्टी अनुमंडल पदाधिकारी शारंगपाणी पांडे की अध्यक्षता में SDO कार्यालय प्रकोष्ठ में क्षेत्र के समाज सेवी बुद्धिजीवियों के साथ बैठक हुई। इस बैठक में स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारी को लेकर विशेष चर्चा की गई। बेनीपट्टी SDO कार्यालय प्रकोष्ठ में स्वतंत्रता दिवस समारोह मनाए जाने को लेकर SDM शारंगपाणी पांडे की अध्यक्षता में अधिकारीगण, प्रबुद्धजन व जनप्रतिनिधियों की बैठक हुई, जिसमें सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि अन्य वर्षों की भांति इस बार भी स्वतंत्रता दिवस समारोह धूमधाम से मनाया जाएगा। बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि मुख्य समारोह मुख्यालय स्थित श्री लीलाधर उच्च विद्यालय परिसर में ही आयोजित किया जाएगा, जहां SDM के द्वारा सार्वजनिक झंडोत्तोलन किया जाएगा।
समारोह में विभिन्न सरकारी तथा निजी विद्यालयों के बच्चे भी अपने विद्यालय के बैनर के साथ भाग लेंगे। समारोह में स्काउट गाइड के बच्चों के साथ साथ अन्य इच्छुक निजी तथा सरकारी विद्यालयों के बच्चों के द्वारा परेड भी किया जाएगा, जिसकी निगरानी एवं अनुश्रवण की जिम्मेवारी सर्किल पुलिस निरीक्षक को सर्वसम्मति से सौंपी गई। मंच से राष्ट्रगान प्रस्तुत करने के लिए एसएस ज्ञान भारती की छात्राओं एवं झंडा गीत के लिए परियोजना बालिका +2 उच्च विद्यालय की छात्राओं का चयन किया गया। एसडीएम ने सभी बीडीओ को निर्देशित किया कि महादलित टोलों में झंडोत्तोलन की तैयारी की निगरानी सभी संबंधित प्रखंड के बीडीओ द्वारा किया जाएगा। बेनीपट्टी थानाध्यक्ष को परेड हेतु पुलिस बल की उपलब्धता सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी सौंपी गई। साथ ही स्वतंत्रता दिवस के दिन यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ रखने हेतु निर्देशित किया गया। नगर पंचायत बेनीपट्टी के कार्यपालक पदाधिकारी को निर्देशित किया गया कि समारोह के दिन संपूर्ण बेनीपट्टी के सड़कों की साफ सफाई तथा समारोह स्थल की साफ सफाई सुनिश्चित कराएंगे। उन्होंने यह भी निर्देशित किया कि झंडोत्तोलन में नए झंडे का प्रयोग किए जाए। दागयुक्त एवं कटे फटे झंडे का प्रयोग किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जाए। बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि अगर मौसम क्रिकेट के अनुकूल रहेगा तो श्री लीलाधर उच्च विद्यालय परिसर में एक प्रदर्शनी क्रिकेट मैच का आयोजन प्रशासन एकादश और प्रेस एकादश के बीच खेला जाएगा। झंडोत्तोलन कार्यक्रम और प्रदर्शनी मैच के दौरान चिकित्सा सेवा एवं एम्बुलेंस के साथ चिकित्सक तथा एएनएम की प्रतिनियुक्ति हेतु प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी को निर्देशित किया गया। मौके पर एसडीएम अमित कुमार, ग्रामीण कार्य विभाग के बेनीपट्टी कार्य प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता प्रभात कुमार, बीडीओ महेश्वर पंडित, प्रभारी बीईओ अकरम नजफी, नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी गौतम आनंद, जीविका बीपीएम प्रणवतोष मिश्रा, बेनीपट्टी थानाध्यक्ष शिव शरण शाह, अनुमंडलीय अस्पताल के स्वास्थ्य प्रबंधक सुशील कुमार, राजकुमार झा, सुजीत कुमार, हारून, जेपी ज्वाला, मनोज कामत समेत कई लोग मौजूद थे। महिला है वो है अभी वही है अकेले में खाना रहने खाना पे है सर 8 नंबर दिन खाना के बाद शेड्यूल से निकलते जाते हैं जैसे कि ब्लॉक के बाद खाना के बाद महादलित तो खाना के बाद सबसे लास्ट क्योंकि उसका ये है कि वीडियो साथ को भी अपना एक देखना पड़ता है अगर जाते हैं सब जाते हैं। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। मधुबनी के लौकही में पूर्व पंचायती राज मंत्री के प्रतिमा का अनावरण मुख्यमंत्री बिहार सरकार नीतीश कुमार के द्वारा किया गया। मुख्यमंत्री द्वारा पूर्व पंचायती राज मंत्री के प्रतिमा अनावरण कार्यक्रम के उपरांत लौकही में एक विशेष अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया। पूर्व पंचायती राज मंत्री एवं बिहार सरकार के अति पिछड़ा कल्याण विभाग के स्वर्गीय हरि प्रसाद शाह की प्रतिमा का अनावरण मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा किए जाने के उपरांत मंगलवार को एक भव्य सम्मान समारोह का आयोजन कोशी निरीक्षण भवन लौकही में किया गया। यह कार्यक्रम प्रतिमा निर्माण समिति के अध्यक्ष शिव नारायण मंडल एवं कार्यकारी अध्यक्ष सहदेव शाह के तत्वाधान में आयोजित किया गया। सम्मान समारोह में जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा के प्रति आभार प्रकट किया गया, जिनके पहल पर प्रगति यात्रा के तहत कई योजनाओं का चयन कर आधारशिला रखी गई। वक्ताओं ने जनता महाविद्यालय केवाईबीके को डिग्री कॉलेज का दर्जा देने, झहुरी पोखर के सौंदर्यीकरण एवं पर्यटन स्थल के रूप में विकास, नारी गौ सदन का सशक्तिकरण, महादेव मठ स्थित एपीएचसी स्वास्थ्य केंद्र के उन्नयन जैसी महत्वपूर्ण योजनाओं की चर्चा की और इसे क्षेत्र के लिए मील का पत्थर बताया। इस अवसर पर जदयू प्रदेश महासचिव इंजीनियर कमलाकांत भारती, जदयू के प्रदेश सचिव सह जिला परिषद सदस्य विनोद कुमार शाह, रमन कुमार मंडल, विनोद कुमार मंडल, शिव नारायण मंडल, सहदेव शाह, वरुण कुमार बिहारी, राम नारायण गुप्ता, डॉक्टर मुख्तार अहमद, सतीश शाह तथा हुकुमदेव शाह सहित अनेक गण्यमान्य लोग उपस्थित रहे। सभी वक्ताओं ने स्वर्गीय हरिप्रसाद शाह के योगदान को याद करते हुए उन्हें सामाजिक न्याय का प्रतीक बताया और उनकी प्रतिमा स्थापना को ऐतिहासिक क्षण करार दिया। कार्यक्रम के दौरान वक्ताओं ने कहा कि स्वर्गीय हरिप्रसाद शाह न केवल क्षेत्र के विकास पुरुष थे, बल्कि उन्होंने अति पिछड़े समाज को मुख्यधारा से जोड़ने में अहम भूमिका निभाई थी। समारोह में बड़ी संख्या में स्थानीय ग्रामीण, जनप्रतिनिधि एवं बुद्धिजीवी वर्ग। आज हम बहुत तकलीफ चुके हैं। जामुमो सुप्रीमो शिबू सोरेन का निधन हो गया है, इसका क्या कहना चाहिए सर? ये सबसे पहले माननीय स्वर्गीय शिबू सोरेन साहब के निधन से संपूर्ण देश मर्माहत है। स्वर्गीय शिबू सोरेन साहब
व्यक्ति नहीं, एक विचार थी। आज सिर्फ आदिवासी इलाके में ही नहीं वरन संपूर्ण देश में शिबू सोरेन साहब को लोग संस्मरण कर रहे हैं। और चूंकि जो चीज हम लोग इतिहास में पढ़ते हैं कि आज तक जो भी विद्रोह हुआ, जो भी राष्ट्रीय आंदोलन चला, उस राष्ट्रीय आंदोलन में इस देश की आजादी के लिए जो राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा था उसमें आदिवासियों की महती भूमिका रही। और खास करके झारखंड निर्माण में शिबू सोरेन साहब का जो भूमिका रहा, उन्हीं के प्रयास से बिहार से झारखंड अलग हुआ। और झारखंड अलग होने के बाद जो आदिवासी समाज का विकास, उनका जो सशक्तिकरण हुआ है, वह निश्चित रूप से उसका श्रेय शिबू सोरेन साहब को जाते हैं। और शिबू सोरेन साहब के स्वर्गीय होने के बाद खास करके जो गरीब समाज के लोग, चाहे वो किसी वर्ग का हो, किसी वर्ण का हो, आज मर्माहत है और वो एक प्रेरणा के स्रोत बने। उन्होंने मार्गदर्शन का काम किया, जिनके मार्गदर्शन में जो आंदोलन चला उसी का परिणाम है कि आज आदिवासी समाज का, अनुसूचित जाति समाज का, अति पिछड़ा समाज का और अन्य जो सवर्ण में कमजोर तबके के लोग हैं, उनके तरफ सरकार की ध्यान गई है। और मैं पुनः स्वर्गीय शिबू सोरेन साहब को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए ईश्वर से कामना करता हूं कि जहां कहीं भी हो। डेन न्यूज के लिए राशिद रजा की रिपोर्ट। बुधवार को जयनगर अनुमंडल कार्यालय सभागार में एसडीओ दीपक कुमार की अध्यक्षता में सामाजिक व बुद्धिजीवियों लोगों के साथ बैठक हुई। इस बैठक में स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारियों को लेकर कई दिशा निर्देश निर्गत किए गए। बैठक के दौरान विभिन्न विद्यालयों के प्रबंधक भी मौजूद रहे। स्वतंत्रता दिवस की तैयारी को लेकर बुधवार को जयनगर अनुमंडल कार्यालय सभागार में एसडीओ दीपक कुमार की अध्यक्षता में सामाजिक व बुद्धिजीवियों एवं राजनीतिक दलों के अलावे विभिन्न स्कूलों के प्रबंधन के साथ एक बैठक की गई। बैठक में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी राघव दयाल, निबंधन पदाधिकारी मिथिलेश कुमार दास, बीडीओ राजीव रंजन कुमार, मुख्य पार्षद कैलाश पासवान, ईओ कुमारी हिमानी, शिक्षा पदाधिकारी पूनम राजीव, पीओ कृष्ण कुमार चौधरी, सीडीपीओ रीता रानी, अग्निशमन पदाधिकारी गोपाल साह, एमओ विपिन कुमार अंसु, स्वास्थ्य प्रबंधक प्रभाष कुमार प्रशांत, आरईओ एसडीओ अशोक कुमार, उप मुख्य पार्षद माला देवी तिवारी, विमल मस्करा, सुमन शर्मा समेत कांग्रेस कार्यकारी अध्यक्ष गुड्डू साह, सुनील बरौलिया के अलावे विभिन्न स्कूलों के व्यवस्थापक मौजूद थे। मुख्य समारोह स्थल अनुमंडल कार्यालय में संचालन का कार्यभार विमल मस्करा व सुमन शर्मा संयुक्त रूप से निभाएंगे। बैठक में उपस्थित जनप्रतिनिधियों ने स्वतंत्रता दिवस के दिन सुबह से दोपहर 2 बजे तक शहर में भारी वाहनों का प्रवेश वर्जित रखने के लिए सभी प्रवेश स्थल पर चौकीदार की प्रतिनियुक्ति करने की बात कही। इसके अलावे मुख्य समारोह स्थल के अलावे अन्य झंडोत्तोलन स्थल पर विभिन्न स्कूलों के छात्रों द्वारा राष्ट्रीय गीत प्रस्तुत किया जाएगा। डेन न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। राजनगर मधुबनी के दिल में गांधी चौक स्थित अब एक ही छत के नीचे फैशन और ज्वेलरी की अनोखी दुनिया राज राजेश्वरी कलेक्शन और महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स की शानदार पेशकश, जहां आपको मिलेंगे साड़ीज, सूट्स, लहंगा, शेरवानी, कुर्ता, बेडशीट्स, किड्स वियर्स, शर्ट्स, जींस और कुर्तीज। हर खास मौके के लिए खास कलेक्शन और साथ ही ब्रांडेड 916 गोल्ड, सिल्वर और नक्षत्र डायमंड ज्वेलरी एवं गृह रत्न, उपरत्न और घड़ियों के विक्रेता का विशाल शोरूम महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स, मिथिलांचल का नंबर 1 एसी शोरूम, जहां है सोना चांदी के मेकिंग चार्ज पर 31% तक का डिस्काउंट ऑफर एवं डायमंड के मूल्य पर फ्लैट 21% तक का डिस्काउंट ऑफर, साथ ही 100% कैश वापसी की सुविधा उपलब्ध है। तो आज ही आइए आरपी मॉल, गांधी चौक, राजनगर बाजार, मधुबनी और बनाइए हर खास पल को और भी खास। संपर्क करें 9431643733 पर। राज राजेश्वरी कलेक्शन और अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स, विश्वास, गुणवत्ता और परंपरा का संगम। गोकुल राज।
के भीड़ भाड़ से दूर शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल होटल गोकुल राज 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था, रेस्टोरेंट की व्यवस्था जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम और रहने का उचित प्रबंध, स्वीट रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज, वार्ड नंबर 1, मधुबनी। आनंद मिशन विद्यापीठ शिक्षा के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। सीबीएसई बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, हमारा पता है सिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले नजरें एक बार हेडलाइंस पर। जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में खरीफ विपणन मौसम के अंतर्गत 100% पीएम आपूर्ति को लेकर हुई समीक्षात्मक बैठक। बेनीपट्टी के सलहा पंचायत में सर्पदंश से फिर एक महिला और एक पुरुष की हुई मृत्यु। भेजा थाना क्षेत्र के एक गांव से अविवाहित लड़की का अपहरण, पिता ने कराई 10 लोगों पर प्राथमिकी दर्ज। मधुबनी पुलिस ने विशेष अभियान के दौरान 22 वारंटी को किया गिरफ्तार। नाबालिग लड़की के नाम से इंस्टाग्राम पर फेक आईडी बनाकर आपत्तिजनक फोटो वायरल करने का मामला आया सामने। पीड़िता की मां ने साइबर थाना में दर्ज कराई प्राथमिकी। बेनीपट्टी में स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारी को लेकर अधिकारियों, प्रबुद्धजनों व जनप्रतिनिधियों की हुई बैठक। लौकी में मुख्यमंत्री के द्वारा स्वर्गीय हरिप्रसाद शाह की प्रतिमा अनावरण के बाद भव्य सम्मान समारोह का हुआ आयोजन। जयनगर में स्वतंत्रता दिवस की तैयारी को लेकर अनुमंडल कार्यालय सभागार में एसडीओ ने की बैठक। राजनगर विधायक डॉक्टर रामप्रीत पासवान ने राजनगर के सुंदरवन शमशान भूमि में चहार दीवारी का किया उद्घाटन। और मधुबनी जिला मुख्यालय में केंद्रीय विद्यालय आसपास बनने को लेकर मधुबनी शहर के बुद्धिजीवियों की हुई बैठक।
बुधवार को राजनगर स्थित सुंदरवन शमशान भूमि के चहार दीवारी का उद्घाटन किया गया। गौरतलब हो कि विधायक डॉक्टर रामप्रीत पासवान ने सुंदरवन शमशान भूमि के नव निर्मित चहार दीवारी का उद्घाटन किया। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि सांस्कृतिक धरोहरों का संरक्षण हम सबकी जिम्मेदारी है। स्थानीय विधायक सह पूर्व मंत्री डॉक्टर रामप्रीत पासवान ने बुधवार को राजनगर स्थित सुंदरवन शमशान भूमि के पश्चिमी भाग में निर्मित चहार दीवारी का विधिवत उद्घाटन किया। यह निर्माण कार्य मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना के तहत विधायक की अनुशंसा पर कराया गया है। इस अवसर पर आयोजित समारोह की अध्यक्षता भाजपा मंडल अध्यक्ष सुमन कुमार झा ने की, जबकि संचालन 20 सूत्री प्रखंड अध्यक्ष मृत्युंजय कुमार कुंदन ने किया। कार्यक्रम में सुंदरवन विकास समिति के अध्यक्ष प्रमोद कुमार सर्राफ ने विधायक को पाग, दुपट्टा और बुके देकर सम्मानित किया। संवेदक राजेश कुमार सिंह ने मंचस्थ सभी अतिथियों को पाग, दुपट्टा से सम्मानित किया। उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए विधायक डॉक्टर पासवान ने कहा कि शमशान भूमि केवल अंतिम संस्कार का स्थान नहीं, बल्कि हमारी लोक आस्था, परंपरा और सांस्कृतिक चेतना का प्रतीक है। ऐसे स्थलों का संरक्षण हम सभी को मिलजुल कर करना होगा। इस कड़ी में यानी राज्यों के कलाकार जो मिथिला की धरती पर यहाँ एक से एक काली पूजा के समय में जो कार्यक्रम करते हैं, इनके सूत्रधार और समाज सेवी हम सबों के बड़े भाई और महाकाली पूजा समिति के सम्मानित अध्यक्ष बड़े भाई आदरणीय प्रमोद सराफ जी का सम्मान करने के लिए पुनः हम राजेश जी से आग्रह करेंगे कि आप आए और प्रमोद भैया का पाग दुपट्टा से के बाद सुन लो नीक लागल और विधायक का अपन जब तक कोनो काज होइ छै तकर दायित्व छै काज करब। अहाँ के वोट के हम विधायक दुबेर बनलिए, अहाँ सब आदमी के बहुत बहुत बधाई दै छी, अभिनंदन करै छी, प्रणाम करै छी। तेसर बेर और हम चुनाव लड़ब, मेरे अहाँ सब जिता दियौ यहाँ सबके आग्रह माता काली के दरबार में और जे छूटल फूटल काज हुई 5 साल में निश्चित रूप से अहाँ सब राजनगर के सुंदर करल है। राजनगर के पूरा हमर प्रखंड है एकरा नीक बनाबे के लिए हम हमेशा तत्पर रहे छी। विधायक के जिम्मा जे काज है में हम निश्चित रूप से तत्पर रहे छी। अखन इस समय है जो सड़क की स्थिति फट गल है, वो सड़क बन जेते, हमरा चुनाव से पहले हाथ लग जेते, में सब स्वीकृत भ गल है। 97 का सड़क राजनगर में हम स्वीकृत करलिए आ 4 गो एनी 3 गो रामपट्टी से राजनगर, रांची से राज के रहते में हम लोग कतौ से कटौती नहीं करबे, लेकिन हमरा समाज के एकटा बहुत बड़ी चीज भ जेते। अखने 1 तारीख के जखन एहिठाम मनबै छी तऽ लाखों लोग के भीड़ देखे छियै तऽ मन गदगद भ जाइए। राजनगर के नाम और बिहार से बाहरो होई, अखन पर्यटक के नाम पर बाहर के नाम हम सब रही छी गणित, तहिना राजोनगर गिनती भ जाए। बिहारों में जहाँ नालंदा से तेना हमारा राजनगर भ जाए तो हम क्या नहीं चाहबे। तो निश्चित रूप से अपने सब सहयोग करियो और राजनगर के सुंदर हम सब बनेबे, स्टेशन के सुंदर बनेबे। इहो कार्यक्रम में हम लागल छी। बार बार रेल मंत्री के ओहिठाम हम जा रहल छी। अखन हमरा आश्वासन भेटल जे 3 गो ट्रेन के हम ठहराव कऽ देब, रांची के, जानकी के और इंटरसिटी के। 3 गो ट्रेन के ठहरा हमरा भ जायत तो बहुत बढ़िया उपलब्धि भेटत। जीएम लग हम जो से लिख कर दिल्ली से जीएम लाइव गए, जीएम हमारा बजौने छल तो हम गए छलौं ओतऽ हाजीपुर। तो हम चाहब जे इहो काज हुए तो सब भाई के सहयोग चाही, निवेदन। और हम प्रमोद बाबू अहाँ के आश्वस्त करै छी जे वो चहार दीवारी हम अहाँ के करब, ताहि लेल हम अहाँ के आश्वस्त करै छी। सब आदमी के बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय, माता काली की जय, माता काली की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। अब आज बड़े ही सौभाग्य की बात है जो राजनगर सुंदरवन के इस उद्घाटन समारोह में हम लोग पधारे हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है, हम जन्म लेते हैं तो मृत्यु निश्चित है और जन्म और मृत्यु जो है सो भगवान के हाथ में है, मैया काली के हाथ में है, मैया दुर्गा के हाथ में है। तो
यह जो उद्घाटन समारोह और इस स्थल पर जो हमारे स्थानीय विधायक माननीय पूर्व मंत्री जी श्री रामप्रीत पासवान जी के द्वारा हो रहा है, यह बहुत ही पुण्य का काम है, नेक का काम है। बहुत सारे समाज में काम होते हैं, विधानसभा में होते हैं, लेकिन यह जो कार्य है बहुत ही धार्मिक और पुण्य का काम है, जो युगों युगों तक लोग नाम लेते रहेंगे। जो किनके द्वारा यह कार्य हुआ, इनके लिए एक जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए। चूंकि यह समारोह चार दीवारी निर्माण जो विधायक जी की कि राजेश जी आप अपने कर कमलों से उन्हें सम्मानित करें, उन्हें गौरव प्रदान करें और सबका। राजनगर से सुजीत गुप्ता की रिपोर्ट। मधुबनी जिला मुख्यालय में केंद्रीय विद्यालय के निर्माण की घोषणा की गई थी। जिला मुख्यालय के आसपास केंद्रीय विद्यालय निर्माण की बात कब झंझारपुर क्षेत्र में पहुंच गई पता भी नहीं चला। एक तरफ मधुबनी विरोधी मानसिकता वाले लोग इसको झंझारपुर में बनवाना चाह रहे हैं। अब तक हुए सभी प्रगति कार्य, कई बड़े संस्था सभी झंझारपुर में स्थापित हैं। जब मधुबनी में केंद्रीय विद्यालय बनने की बात उठी तो यह बात फिर झंझारपुर क्षेत्र में बनने की पहुंच गई। इसको लेकर मधुबनी रेलवे स्टेशन स्थित मधुबनी के समाज सेवी बुद्धिजीवियों द्वारा एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में 21 सदस्यों की समिति का गठन किया गया, जो 7 अगस्त को मधुबनी के जिला पदाधिकारी से मिलकर उन्हें एक आवेदन सौंपेगा और यह मांग की जाएगी कि केंद्रीय विद्यालय की निर्माण मधुबनी मुख्यालय में ही हो। मधुबनी स्टेशन चौक स्थित बुद्धिजीवियों, समाज सेवियों एवं गणमान्य लोगों को बैठक मधुबनी में बुद्धिजीवियों, समाज सेवियों व गणमान्य लोगों की बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता समाज सेवी ज्योति रमन झा ने की। बैठक में इस बात की चर्चा हुई कि केंद्रीय विद्यालय मधुबनी जिला मुख्यालय के आसपास बनाने की स्वीकृति मिली थी, लेकिन इस विद्यालय को झंझारपुर में बनाए जाने की साजिश की जा रही है। बैठक में उपस्थित वक्ताओं ने इस साजिश पर गहरी चिंता व्यक्त की। कार्यक्रम का संचालन करते हुए कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष प्रोफेसर शीतलांबर झा ने बैठक में कहा कि बिहार सरकार के कई महत्वपूर्ण संस्था जैसे मेडिकल कॉलेज, पॉलिटिकल कॉलेज, मिथिला हाट एवं औद्योगिक क्षेत्र समेत कई संस्था झंझारपुर में बनाया गया है। उन्होंने कहा कि मधुबनी जिला मुख्यालय के आसपास केंद्रीय विद्यालय बनाए जाने का प्रस्ताव गया था, लेकिन मधुबनी विरोधी मानसिकता के कुछ नेता राजनीतिक लाभ के लिए उस विद्यालय को झंझारपुर ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। बैठक में सर्वसम्मति से प्रोफेसर शीतलांबर झा के संयोजकत्व में 21 सदस्यीय मधुबनी मुख्यालय के आसपास केंद्रीय विद्यालय बने समेत अन्य मुद्दों को लेकर मधुबनी विकास मोर्चा का गठन किया। पंडौल मुखिया महासंघ के अध्यक्ष राम कुमार यादव को सह संयोजक बनाया गया। बैठक में निर्णय लिया गया कि आगामी 7 अगस्त को इस मुद्दे को लेकर जिला पदाधिकारी से एक शिष्टमंडल मिलकर मांग पत्र दिया जाएगा। बैठक में पूर्व मंत्री विधायक समीर कुमार महासेठ, राम कुमार यादव, प्रोफेसर मुनेश्वर यादव, आशीष कुमार झा, विष्णुदेव सिंह यादव, शाहजहां अंसारी समेत कई लोगों ने अपने विचार व्यक्त किए। झंझारपुर का थोड़े विरोध है। हम तो पूर्व में हम सब लिख कर दिए झंझारपुर के जिला बना दिया और जिला के नाम पर जब से कहा कि विकास करोगे कोच मधुबनी में लिया अलग रहते तो मधुबनियों में मेडिकल कॉलेज रहते, मधुबनियों में तो पॉलिटेक्निक कॉलेज रहते, मधुबनियों में तो मैं लिया ट्रामा सेंटर रहते, मधुबनियों में तो ऑक्सीजन के प्लांट लगते, मधुबनियों में तो औद्योगिक क्षेत्र रहते। जमीन के कोनो अभाव है मधुबनी के सारा आगे बतेलो है। निश्चित रूप से इसमें साकांत हुआ के और खासकर जो मधुबनी में जो रहे वाला लोग है, मधुबनी के इर्द के रहे वाला लोग है, इनका विशेष दायित्व बने। आज वोट का पाइन हो हम सब 1 से ऊपर आदमी दूसरा आदमी बैसल रहे, क्योंकि वोट तो कहाँ तक मैं 4 बजे तक पाइन बूंदा बूंदी मधुबनी विकास संघर्ष समिति राखी या अस्मिता राखी या और मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। जयनगर के डीबी कॉलेज में नवनियुक्त प्राचार्य डॉक्टर धर्मराज राम के
परिचयात्मक बैठक का आयोजन किया गया। इस मौके पर सभी शिक्षक शिक्षकेतर कर्मी मौजूद रहे। डीबी कॉलेज के सभागार में महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर धर्मराज राम की अध्यक्षता में शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारियों की परिचयात्मक बैठक संपन्न हुई, जिसमें नवनियुक्त प्रधानाचार्य सभी कर्मचारियों से रूबरू हुए। मैथिली विभागाध्यक्ष डॉक्टर संजय पासवान ने कहा कि मैथिली विभाग महाविद्यालय के उत्थान के लिए प्राचार्य के कदम से कदम मिलाकर चलने को दृढ़ संकल्पित है। हिंदी विभागाध्यक्ष डॉक्टर बुद्धदेव प्रसाद सिंह ने कहा कि प्राचार्य के आगमन से महाविद्यालय को एक नया दृष्टिकोण मिला है। महाविद्यालय के शैक्षिक प्रगति के लिए सभी सकारात्मक उद्देश्य के साथ संकल्पित रहेंगे। बैठक की अध्यक्षता करते हुए प्राचार्य डॉक्टर धर्मराज राम ने कहा कि महाविद्यालय की शैक्षिक उन्नति हमारी पहली प्राथमिकता है, जो सभी के सहयोग से ही संभव है। उन्होंने सभी कर्मचारियों से आह्वान किया कि महाविद्यालय के विकास में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करें। इस दौरान डॉक्टर रंजना, डॉक्टर मसरूर सोघड़ा सहित विभिन्न शिक्षकों ने संबोधित किया। बैठक का संचालन करते हुए डॉक्टर शैलेश कुमार सिंह ने नवनियुक्त प्राचार्य का अभिवादन किया और कहा कि प्राचार्य के कुशल नेतृत्व और दूरदर्शी मार्गदर्शन में महाविद्यालय शिक्षा जगत में एक नया आयाम स्थापित करेगा, ऐसा सभी को दृढ़ विश्वास है। इस दौरान मुख्य रूप से डॉक्टर ओम कुमार सिंह, डॉक्टर राम कुमार सिंह, डॉक्टर अरविंद कुमार राय, डॉक्टर राम प्रवेश निराला, मुकुल वर्मा, राजेश ठाकुर समेत सभी शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मी उपस्थित रहे। डेन न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए डेन न्यूज, खबरें आप तक। नमस्कार।